दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। कहते हैं सफल राजनीतिज्ञ वही है जो उन सीढ़ियों को हटा दे, गिरा दे या नष्ट कर दे जिनके सहारे वह सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा है। क्या वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह सब दिखाई देने लगा है? यकीनन भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है कि वे अब इस मर्यादा में रहकर ही बात करेंगे। तब सवाल ये है कि नुपुर शर्मा को लेकर मचे बवाल पर मोदी सत्ता की बौखलाहट और घबराहट साफ नजर आने लगी है। दरअसल राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जब कहा था कि इस देश में मिट्टी तेल यानी केरोसिन छिड़का जा चुका है, तब भी मोदी सत्ता ने उस बयान को हल्के में लिया था। इस देश का हर नागरिक जो इस देश से प्यार करता है वह चीख चीख कर कह रहा था कि झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति इस देश को न केवल बर्बाद कर देगी बल्कि विश्व पटल पर छीछा लेदर कर देगी। लेकिन तब भी मोदी सत्ता को यह बात समझ में नहीं आई थी। यह बात मोदी सत्ता को तब समझ में आई जब खाड़ी देशों और मिडिल ईस्ट ने प्रहार करना शुरू किया नुपुर शर्मा के और नवीन जिंदल के बयान के बाद। सत्ता ने तो उन पर से पल्ला झाड़ दिया और उन्हें फ्रिज एलिमेंट बताया। ऐसे 38 यानी 38 फ्रिज एलिमेंट्स भाजपा में हैं, ऐसा कल चर्चा में रहा। जो लोग सत्ता में मोदी सरकार को पहुंचाने में मदद किए वे लोग अचानक फ्रिज एलिमेंट हो जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह राजनीति किस स्तर पर जा पहुंची है। आप सोच रहे होंगे कि गाइडलाइन प्रवक्ताओं के लिए जारी हुआ है और वे खामोश होंगे, लेकिन आप भूल रहे हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी हेट स्पीच करता हो, उस देश में उनकी पार्टी के लोगों को आप अब कैसे रोक पाएंगे? क्योंकि आप नफरत का जो बीज बोया है वह फलने फूलने लगा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे कि किस हद तक जाकर सत्ता हासिल करने के लिए इस देश की सामाजिक सौहार्द को दांव पर लगाया गया। आप उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए। वे कहते रहे आग लगाने वाले कौन लोग हैं आप कपड़ों से पहचान सकते हैं। वे कहते रहे कि यदि कब्रिस्तान है तो शमशान भी बनना चाहिए। वे कहते रहे कि ईद में यदि बिजली मिलती है तो होली दीपावली में भी बिजली मिलती रहनी चाहिए। ये क्या हेट स्पीच नहीं था? शालीनता भरा हेट स्पीच था। और इस ध्रुवीकरण के भरोसे ही भाजपा सत्ता में बैठी है। और जब मुस्लिम देशों ने गुड़की दी, माफी मांगने कहा, तो मोदी सत्ता बैकफुट पे आ गई। भारतीय सामानों का न केवल बहिष्कार हो रहा है बल्कि जिस ढंग से भारत की छीछा लेदर विश्व पटल में हुई है वह हैरान कर देने वाला है। और उसके बाद भी जिस तरीके से खेल खेल रहे हिंदूवादी वह हैरान कर देने वाला है। मोहन भागवत और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने के बाद भी यदि कल नुपुर शर्मा के समर्थन में 1 लाख से ऊपर ट्वीट हो
मुस्लिम देशों की भावना के विपरीत ट्वीट करना शुरू कर दिया गया हो, तो आप सोच सकते हैं कि किस हद तक नफरत फैलाया जा चुका है और आने वाले दिनों में इसकी स्थिति क्या होगी यह कहना कठिन है। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश माना जाता है, बेहद ही शांत। यहां कभी सांप्रदायिकता का रंग नहीं चढ़ा, लेकिन इस घटना के बाद जिस तरीके से राजधानी में दो घटनाएं हुई, एक शीतला मंदिर के पुजारी और दूसरा कटोरा तालाब की एक लड़की ने, हालांकि दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी की जा रही है, लेकिन यदि छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में भी सांप्रदायिकता और जहर फैलाया जा चुका है तो यकीन मानिए कि इस देश में क्या कुछ नहीं किया गया होगा। 2014 के बाद जिस नए भारत को गढ़ने की बात मोदी सत्ता करते रही है, एक तरफ तो वह कहती थी सबका साथ सबका विकास, हमने जो योजनाएं लाई हैं उस योजना का लाभ सभी धर्म सभी जाति के लोगों को मिल रहा है, लेकिन दूसरे तरफ पहनावे को लेकर, खान पान को लेकर सवाल उठाकर जिस तरीके से हिंदू ध्रुवीकरण किया गया, जनसंख्या को लेकर डराया गया कि उनकी जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है आने वाले दिनों में भारत मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। झूठ, फरेब, षड्यंत्र, क्या सत्ता इस तरीके से इस देश में, लोकतांत्रिक देश में चलाया जाना चाहिए? और इसकी परिणति सबके सामने है। महंगाई, बेरोजगारी, भारत की आर्थिक बदहाली और अब जिस तरीके से मुस्लिम देशों ने भारतीय सामानों का बहिष्कार करना शुरू किया है, इस देश को माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। क्या यह एक सहज स्थिति है? मोदी सरकार कैसे पल्ला झाड़ सकती है, जबकि प्रवक्ता जो होते हैं भले वो पार्टी का चेहरा हो, लेकिन यदि सत्तारूढ़ पार्टी हो तो वह चेहरा सरकार का भी चेहरा होता है। आप भले ही इसे तकनीकी रूप से खारिज कर दे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तब नुपुर शर्मा के समर्थन में 1 लाख से ज्यादा ट्वीट आने का मतलब क्या है? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सवाल ये नहीं है कि इन घटनाओं से भाजपा को क्या फायदा मिलेगा, निश्चित तौर पे मिल सकता है फायदा, क्योंकि इस तरह की राजनीति उनके अनुकूल बैठती हैं, लेकिन इस देश का क्या होगा यह सबको सोचना चाहिए। धन्यवाद।